जय हिंद एवरीवन। आज फिर से हम उसी चैप्टर पे वर्क करेंगे जो इसका लास्ट लेक्चर होगा। इसमें अगर आप देखोगे तो हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 तक सारे एग्जांपल्स देखे हैं और कुछ एग्जांपल्स जो इजी थे मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। और मैंने ये भी बताया था कि प्रॉब्लम सेट जो है प्रॉब्लम सेट 1 उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक बहुत सारे इजी एग्जांपल्स है, तो आप सभी एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। आज हम देखेंगे अगले एग्जांपल्स प्रॉब्लम सेट 1 से 8 नंबर एग्जाम्पल से आगे वाले सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो 8 नंबर एग्जाम्पल में एक फिगर दी गई है। अगर आप ये फिगर देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो चारों सेगमेंट्स दिख रहे हैं एक दूसरे को पैरेलल है, बट उन्होंने दिया नहीं है। बट हम उनको पैरेलल शो कर सकते हैं क्योंकि दे हैव गिवन वन पॉइंट हियर दैट दे आर परपेंडिकुलर टू AD all segments. See, AD is a line and SD is perpendicular to AD, RC is perpendicular to AD, QB is perpendicular to AD and PA is perpendicular to AD. As per the corresponding angle theorem, they are parallel as per corresponding angle test. Okay, not theorem. As per corresponding angle test, they are parallel with each other. तो हम उनको पैरेलल दिखा सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स भी दिए है, उसकी बात कर लेते हैं। AB का मेजरमेंट है 60, BC का मेजरमेंट है 70 और CD का मेजरमेंट है 80। और यहाँ पे पूरा PS का मेजरमेंट है 280। उन्होंने क्या पूछा है कि फाइंड मेजरमेंट ऑफ PQ, QR और RS का मेजरमेंट हमें फाइंड करना है। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है? दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? हमारे पास कुछ पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की जो इंटरसेप्ट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, तो वही प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ पे करेंगे। देखते हैं क्या कर सकते हैं। गिवन में है सेगमेंट SD पैरेलल AD, SD किसको पैरेलल है? AD को। सेगमेंट RC किसको पैरेलल है? AD को। सेगमेंट QB किसको पैरेलल है? AD को। और PA किसको पैरेलल है? AD को। ये लिख लिया। अगर सारे सेगमेंट्स परपेंडिकुलर है, सेम लाइन को है, अगर सारे सेगमेंट सेम लाइन को परपेंडिकुलर होते हैं तो सारे सेगमेंट एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट SD पैरेलल टू सेगमेंट RS पैरेलल टू सेगमेंट QB पैरेलल टू सेगमेंट PA। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखना है, मैंने लिखा है, आपको लिखना है, क्या लिखोगे? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ओके, तो अगर हम ये चारों सेगमेंट पैरेलल है और अगर हम PS और AD को अगर ट्रांसवर्सल कंसिडर करें तो हमने कुछ प्रॉपर्टी सीखी। कौन सी? प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन नहीं है बेटा, इसलिए मैंने उनका वर्डिंग चेंज कर दिया। हमने प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन पढ़ी। यहाँ पे कितने पैरेलल लाइन है? 4 पैरेलल लाइन है, दिख रहे हैं आपको? ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वर्ड चेंज कर रहा हूँ। बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन की इंटरसेप्ट, ट्रांसवर्सल से बनने वाली इंटरसेप्ट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। क्या पढ़ा है कि अगर ऐसे 3 पैरेलल लाइन है तो हम क्या बोलते हैं? AB अपॉन B से ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी देखते हैं कि इनके जो इंटरसेप्ट होंगे, ओके, इनके जो इंटरसेप्ट होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ व्हाट? एक दूसरे के साथ इक्वल होता है उनका रेशो। तो देखेंगे क्या आएगा रेशो? AB अपॉन PQ का जो रेशो आएगा, AB अपॉन PQ का रेशो जो आएगा वो सेम किसके साथ आएगा? QR अपॉन BC अपॉन QR और SR अपॉन CD। ओके, देखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो PQ अपॉन AB मीन्स ये PQ अपॉन क्या आएगा? इसका इंटरसेप्ट, करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट AB। QR अपॉन क्या आएगा? BC। और SR अपॉन RS अपॉन क्या आ जाएगा? CD। वो मैंने लिख लिया। 3 इंटरसेप्ट है, 3 रेशो मैंने ले लिए। अब आप बोलोगे सर हमने तो इतना ही पढ़ा था, अब एक्स्ट्रा डाल दिया। चलेगा बेटा, आप ऐसा 4-5 लगाओ ना तो भी चलता है, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, वो कंसेप्ट आप यूज़ कर सकते हो। अब हमारे पास जो जो वैल्यूज है पुट कर दो। अब मेरे पास AB की वैल्यू थी 60, गिवन है, एग्जांपल में दिया है, मैं एग्जांपल नहीं लिखा हूँ, एग्जांपल आपके पास रेडी है। AB की वैल्यू 60 है, कि BC की वैल्यू 70 है, CD की वैल्यू 80, देख लेंगे आप फिगर में अगर है तो। अब हमने इक्वल रेशियो थ्योरम पढ़ा था। इक्वल रेशियो थ्योरम में हम क्या बोलते हैं कि न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का अगर एडिशन करते हैं तो एडिशन और रिमेनिंग रेशियो के बराबर में आता है। याद है कि नहीं कुछ? हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे देखते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था रेशियो में? अगर A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D है तो ये दोनों रेशियो किसके बराबर में आएंगे? A प्लस C और B प्लस D के बराबर में आ जाते हैं। मीन्स ये जो एडिशन आएगी, ये रेशियो जो बनेगा, ये रेशियो इनके बराबर में होता है। अब मैंने क्या किया? इन तीनों का एडिशन कर लिया, अपॉन नीचे डिनोमिनेटर का एडिशन कर लिया। बट अगर मैं ये तीनों का एडिशन करता हूँ, PQ प्लस QR प्लस SR, तो क्या बनेगा? पूरा PS बन जाएगा। बन गया PS। ऊपर क्या एज इट इज है, देखियो, नीचे के भी एज इट इज है। इन तीनों का एडिशन क्या बन गया? PS। और PS का मेजरमेंट कितना दिया है? नीचे कितना दिया? PS का मेजरमेंट 280। ठीक है, अब रही नीचे की बात, ये PQ
क्यू आर आर एस पी एस बन गया 60 70 80, 60 प्लस 70 प्लस 80 कितना बन गया बेटा 210। पी एस का मेजरमेंट कितना है 280। अब ये पी क्यू अपॉन 60, क्यू आर अपॉन 70, एस आर अपॉन 80, देखो ये सेम आ रहा है, बस इसकी जगह पे पी क्यू आ गया, पी एस आ गया और इनकी एडिशन। यहाँ पे भी पी एस की वैल्यू हमें पता है गिवन में है वो, ठीक है, ये क्या था गिवन है। तो यहाँ पे पी एस की वैल्यू पुट की 280 अपॉन 210। अगर ये 0 0 में कट करता हूँ तो ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं। 7 3 जा 7 4 जा क्या आया 4/3। मीन्स ये तीनों रेशो का इक्वल क्या आएगा 4/3 आंसर आता है। इसको मैंने फर्स्ट कंसिडर कर लिया। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब हमें पी क्यू की अगर वैल्यू निकालनी अपन क्या करेंगे पी क्यू अपॉन 60 इक्वल्स टू 4/3 दिखा के सॉल्व कर लेंगे। तो करते हैं उसको सॉल्व। इधर मैं ये फिगर रफ करता हूँ, अभी इसका काम खत्म हो गया ऐसे मुझे लगता है। सो देयरफॉर पी क्यू अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 4/3। कहाँ से आई है बाय फर्स्ट का यूज़ किया। देखो पी क्यू अपॉन 60 किसके बराबर में है 4/3 के बराबर में। ये 60 उधर सेंड करो, पी क्यू इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 60 अपॉन 3 कितना आएगा बोलो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 24 कितना आएगा 80 यूनिट्स। तो देयरफॉर पी क्यू की वैल्यू क्या मिली मुझे 80 यूनिट्स। कभी कभी पॉइंट में भी वैल्यू आती है तो उसको डरना नहीं है कि सर ये पॉइंट में क्यों आ रही है, कुछ भी आ सकता है। हाँ आगे जाएंगे अभी। अब किसकी वैल्यू निकालनी है पी क्यू अपॉन 60 इक्वल्स टू दिखा दिया। अभी किसकी निकालनी है क्यू आर। तो निकालेंगे क्यू आर अपॉन 70 इज इक्वल्स टू 4/3। ये कहाँ से लिखा मैंने बाय फर्स्ट से लिखा है, ठीक है। अब ये क्यू आर है, क्यू आर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 70 अपॉन 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से कुछ भी डिविजिबल नहीं, तो एज इट इज क्यू आर इक्वल्स टू 7 4 जा 280 अपॉन 3। अब इसको डिवाइड करो कितना आएगा, डिवीजन करके जो आंसर आता है वो आपको लिखना है। मैं ये लिख नहीं रहा हूँ बट आपको आंसर लिखना है, ठीक है। पॉइंट में आ सकता है आंसर, ऑब्वियसली पॉइंट में आएगा। आगे जा रहा हूँ मैं। अब ये क्या आएगा आर एस अपॉन 80 इक्वल्स टू 4/3। ये भी कहाँ से लिया बाय फर्स्ट। आर एस इक्वल्स टू क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 80 अपॉन 3 कितना बनेगा भाई 320 अपॉन 3। ये भी आप भी आर एस की वैल्यू निकालो क्या आती है मुझे बताइए। तो होप आपको ये समझा होगा। इसके आगे बहुत ईजी इसलिए फास्ट चला गया मैं, आपको ये करते आता है, ये 6 का बच्चा भी करता है, ठीक है। चलो फिर आगे जाते हैं। ओके, तो क्यू आर की क्या वैल्यू आई 93.33 यूनिट्स मैंने डिवीजन किया, और आर एस इक्वल्स टू क्या आएगा 106.66 यूनिट्स। ओके, तो आपको ये देखो ये अभी क्या है लेंथ है तो आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर रेशो पूछा होता तो कीप एज इट इज, व्हाई यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट। ओके, रेशो पूछा है क्या नहीं, लेंथ पूछी तो लेंथ तो यूनिट्स में आनी ही चाहिए। ओके, आगे जाते हैं 9 नंबर एग्जाम्पल। 9 नंबर एग्जाम्पल जो है ये एक एक्टिविटी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टोटल 8 बॉक्सेस दिए गए हैं। अगर 8 बॉक्स है तो ये 4 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, बट हमारे बोर्ड के फॉर्मेट के हिसाब से 4 मार्क्स की कोई भी एक्टिविटी नहीं है, 2 मार्क्स की और 3 मार्क्स की एक्टिविटी है। तो इट इज़ ओनली फॉर स्टडी पर्पज़। यहाँ पे कोई बॉक्स में ऐड कर देंगे और 6 ही बॉक्स रखेंगे वो। तो आपको ये पहले समझ लेना है करना क्या है एग्जाम्पल में। देखिए हमने इससे पहले भी एग्जाम्पल देखे थे जिसमें एंगल बाइसेक्टर आ जाते। देखिए यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर है और यहाँ पे भी ये एंगल बाइसेक्टर है, दिख रहा है आपको ये रे, ये एंगल एम का बाइसेक्टर है, और ये जो रे दिख रहा है एम वाई, ये एंगल एम का पी एम आर का बाइसेक्टर है। तो इसका यूज़ करके हमें एक्स वाई को पैरेलल दिखाना है क्यू आर के साथ। एक्स वाई पैरेलल कब होगी क्यू आर के साथ बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, जब पी एक्स अपॉन एक्स क्यू पी वाई अपॉन वाई आर आएगा तब वो पैरेलल हो जाएगी। तो एक्टिविटी ऑलरेडी देखी है उन्होंने कर दिया है, क्या कर दिया है पी एक्स अपॉन एक्स क्यू पी वाई अपॉन वाई आर बाय फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसे कर दिया उन्होंने, और उन्होंने प्रूव भी कर दिया कि बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी एक्स वाई पैरेलल क्यू आर। बट हमारा काम क्या है कि जो जो बॉक्सेस में आएंगे वहाँ पे क्या आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं इस सेंटेंस से कि इन ट्रायंगल पी एम ओ, देखते हैं ट्रायंगल पी एम क्यू, सॉरी ओ नहीं वो क्यू है, पी एम क्यू, इस ट्रायंगल में एम आर जो है एम आर दिख रहा है क्या आपको, नहीं वो है एम एक्स। एम एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम क्यू का बाइसेक्टर है एम एक्स, दिख रहा है एम एक्स, ये बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर बाय द थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल आप क्या लिखोगे, ये अगर बाइसेक्टर है तो आप क्या लिखोगे बताइए। तो क्या आएगा बताइए थोड़ा,
पी एम अपॉन एम क्यू, यस, पी एम अपॉन एम क्यू अपॉन ये टुकड़े पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। अभी सेम यहाँ पे इस ट्रायंगल में एप्लीकेबल है, ये बाइसेक्टर है, तो देखो ये इसके दो टुकड़े कर रहा है और ये एक साइड और एक साइड है ट्रायंगल की, ट्रायंगल पी एम आर की। ये भूल जाइए 2 मिनट के लिए, बाकी तो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ये दो टुकड़े बन रहे हैं और ये पूरी साइड है, तो क्या आएगा, पी एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू पी वाई, ये वाई है, ये पी वाई अपॉन वाई आर, पी वाई अपॉन वाई आर। बट अगर आप देखोगे तो उन्होंने दिया है कि क्यू एन का जितना मेजरमेंट है उतना ही एम आर का मेजरमेंट है, मीन्स एम मिड पॉइंट है। अगर एम पी अपॉन एम क्यू दिया है तो एम पी तो सेम ही भाई, देखिए यहाँ पे भी एम पी है या फिर पी एम है, ठीक है। अभी यहाँ पे एम पी यूज़ किया है, पी एम यूज़ किया है। आप बोलोगे सर मैं पी एम लिख के आ गया सर और इधर एम पी था सर, मेरे मार्क्स चले जाएंगे, नहीं जाएंगे भाई, एम पी और पी एम में कोई डिफरेंस है क्या? तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, एम पी पी एम चलता है। अगर आपने पी एम भी लिखा है तो रॉन्ग नहीं है, बट मेरा काम है कि यहाँ पे पॉसिबल हो कि आप पूरा प्रूफ ठीक से रीड कर ले ताकि आप वहाँ पे रिपीटेशन ना करो। हाँ, तो आगे चलते फिर। हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? तो एम पी अपॉन एम क्यू और एम पी अपॉन एम आर अगर आप देखोगे तो इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि एम पी तो इक्वल है, बट एम क्यू और एम आर भी इक्वल है। क्यों? बिकॉज एम इज मिड पॉइंट, एम मिड पॉइंट है, तो एम क्यू एम और एम आर सेम है, एम क्यू और एम आर सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं तो ऑब्वियसली ये जो दोनों पार्ट ये भी इक्वल हो गए और वो प्रूव हो गया। हमारा काम था बॉक्स भरना, हमने बॉक्स भर लिया, हमारी एक्टिविटी खत्म हो गई। तो होगा आपको ये समझा होगा। तो एक्टिविटी पूरा रीड करो, लगे तो रफ में सॉल्व करके रख दो, बेटर होता है। देखिए बेटा 2 मार्क्स 3 मार्क्स अगर मिल रहे हैं तो आपको क्या हर्ज है उसको रफ में सॉल्व करना, करके देखो। अगर कुछ एक्स्ट्रा आप डाल सकते हो तो अगर आप डालते हो तो आपकी अचीवमेंट होती है। बट एक्टिविटी सबका यही सजेशन होता है, जैसे वैसे लिखो, बॉक्स में आंसर भरो, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं रहता है उससे। ठीक है, तो आगे जाते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें एक फिगर दी गई है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान देके समझेंगे। ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इसमें ए बी का मेजरमेंट है 5 विच इज गिवन, और यहाँ पे ए सी का मेजरमेंट है 4, पूरी साइड बी सी का मेजरमेंट है 6। यहाँ पे एंगल बी का बाइसेक्टर है बी एक्स और एंगल सी का बाइसेक्टर है सी एक्स, और वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे एक्स में, आपको दिख रहा है। और अगर मैं ए एक्स को लाइन बनाता हूँ तो ए एक्स बी सी को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी वाई में, वो मैंने पूरा गिवन में लिख दिया यहाँ तक। ठीक है, जो मैंने बोला वो गिवन में लिखा हुआ है। ओके, आगे जाते हैं। जो क्या फाइंड करने के लिए बोला है कि ए एक्स अपॉन एक्स वाई, इसका रेशो फाइंड करो। क्या? ए एक्स अपॉन एक्स वाई का रेशो फाइंड करो। तो अभी रेशो फाइंड करना है, एंगल बाइसेक्टर दिख रहे तो एंगल बाइसेक्टर का यूज करेंगे ना, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल का थ्योरम का यूज करेंगे। तो करते फिर यूज, कैसे आएगा? तो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको ए बी वाई, इसमें ये बाइसेक्टर है कि नहीं? तो आप कैसे करोगे इसको? ए बी अपॉन बी वाई बराबर है रिमेनिंग साइड, ये ट्रायंगल इतना ही ट्रायंगल है, सिर्फ ये दिख रहा है आपको, इतना ही ट्रायंगल है। तो ए बी अपॉन बी वाई, ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, ए एक्स अपॉन एक्स वाई फर्स्ट कंसिडर कर लिया, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। सेम इसी ट्रायंगल में अगर आप देखोगे ए सी वाई का बाइसेक्टर है सी एक्स, तो क्या आएगा? ए सी अपॉन सी वाई रिमेनिंग साइड, इस एंगल की रिमेनिंग साइड ए सी अपॉन सी वाई टुकड़े ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए सी अपॉन सी वाई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स वाई सेकेंड, वही थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि ए सी का जो मेजरमेंट है 4 है, ए बी का 5 है और बी सी का 6 दिया हुआ है। अभी हमको इसका यूज करना है। अभी यूज कैसे करेंगे? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ए एक्स अपॉन एक्स वाई, यहाँ पे भी ए एक्स अपॉन एक्स वाई सेम आए। अगर उधर की साइड सेम है मीन्स इधर वाले भी सेम आ गए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए एक्स अपॉन एक्स वाई के बराबर ए बी अपॉन बी वाई भी है और ए एक्स अपॉन एक्स वाई के बराबर ए सी अपॉन सी वाई भी है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। ये क्या से लिखा मैंने? फर्स्ट और सेकेंड से। अगर मैं करता हूँ एडिशन, ये एडिशन कैसी हुई? बाय एडिशन थ्योरम ऑफ रेशियो, याद है क्या? एडिशन थ्योरम के हिसाब से क्या करूंगा मैं? ए एक्स अपॉन एक्स वाई एज इट इज कर दिया, सिर्फ इन दोनों का एडिशन कर रहा हूँ। क्या आया? ए बी प्लस ए सी अपॉन बी वाई प्लस सी वाई। अब आप इधर आइए, बी वाई प्लस सी वाई क्या बनेगा? बी वाई प्लस सी वाई क्या बन रहा है? बी वाई प्लस सी वाई क्या बन रहा है? बी वाई सी वाई बी सी बन रहा है।
तो बी वाई प्लस सी वाई क्या बन गया, बी सी, ए बी प्लस ए सी एज इट इज़। अब हमारे पास इनकी वैल्यू है ना भाई, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, ये तो एज इट इज़ है, इसकी वैल्यू चाहिए ना हमें, तो ये तो एज इट इज़ है। अब ए बी और ए सी देखो, ये इक्वल में किस, ए बी प्लस ए सी अपन बी सी, ए बी की वैल्यू 5, ए सी की वैल्यू 4, बी सी की वैल्यू 6, इसको सॉल्व किया 9/6, 3 के टेबल में आते हो, ए एक्स अपॉन एक्स वाई क्या आया 3/2, दिस इज द आंसर। बहुत ईजी था, कंसेप्ट से आपको पढ़ना है। देखो कहाँ पे क्या कंसेप्ट लगेगा, एंगल बाइसेक्टर दिख रहे तो एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट यूज़ करके आंसर निकाला होगा ऑब्वियसली। हाँ, तो एक बार इसको आप देख सकते हो। सो आगे जाते हैं। फिर एक फिगर दी है, ट्रेपेजियम है, ए डी पैरेलल विद बी सी है। आपको क्या शो करना है, ए पी अपॉन पी डी, बी सी अपॉन बी पी। देखते हैं ए पी कौन सी पर साइड है, ये साइड किसके साथ चेक दिखाना है, पी डी के साथ। और ये क्या, बी सी कौन साइड है, ये किसके साथ दिखाना है, बी पी के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए पी अपॉन सी पी, ओके, और इधर बी पी अपॉन पी डी आता है। ये बी सी नहीं है, ये सी पी है। ठीक है, ये बी सी कैसे हो गया, एक जस्ट मिनट। यस इट इज सी पी और पी सी। ओके, मैं सी पी लिख लिया, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमको प्रूव करना है, ये नहीं आएगा, ये साइड आएगा। अब अगर आप देखोगे ये दो साइड कौन से ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल के दो साइड कौन से ट्रायंगल की, इसकी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। अभी देखिए साइड कब रेशो में होंगी, जब वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तब उनका रेशो इक्वल आएगा ना। तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, सिमिलर शो करना पड़ेगा। इन दोनों को कैसे सिमिलर करेंगे, कौन सी टेस्ट से बताइए। पहले तो देखिए इन दोनों में ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल आ जाएंगे, ऑपोजिट एंगल आ जाएंगे। और अगर ये पैरेलल साइड है, ये दोनों अगर पैरेलल साइड है, हाँ, तो ये एंगल और ये एंगल क्या आ जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल कंसिडर करता हूँ तो समझ में आ रही कुछ बात। अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल कंसिडर करता हूँ ए सी को, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी अल्टरनेट एंगल। तो हो रही है ना बात कि ये सिमिलर हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सपोज ए डी पैरेलल बी सी लिख लिया कि इन फिगर दिस ए डी पैरेलल डी सी है, और ए सी अगर ट्रांसवर्सल है, मेरा फिगर को खराब कर रहा हूँ बट समझाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये डी ए सी, ये एंगल और ये एंगल, ये अगर पैरेलल है और ये दोनों एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या आ जाएंगे, अल्टरनेट एंगल आ जाएंगे। तो बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो ये डी ए पी जो है, इसको डी ए सी रीड करने से अच्छा डी ए पी रीड करेंगे, और इसको बी सी ए रीड करने से अच्छा इसको बी सी पी रीड करेंगे, और या फिर पी सी बी। ठीक है, पी सी बी या फिर बी सी पी। तो ये दोनों मुझे मिल गए। अब मैं क्या करूँगा, दोनों ट्रायंगल कंसिडर करूँगा। कौन से वाले, ये दोनों। इसमें तो बाय फर्स्ट ये अल्टरनेट एंगल आ गए, और ये दूसरे ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ गए। तो बाय विच टेस्ट दे आर सिमिलर, बाय ए टेस्ट। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी बहुत डीप में एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो दे आर सिमिलर बाय विच टेस्ट, ए टेस्ट। देखिए ये तो सिंपल, अगर पैरेलल आ जाए तो अल्टरनेट एंगल और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो आने वाले। तो अगर वो सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या आ जाएंगी, रेशियो में आ जाएगी। क्यों, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से, सी एस एस टी के हिसाब से। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए मुझे, ये पार्ट। तो मैंने ये ले लिया, क्योंकि मुझे ए पी पी डी सी पी पी पी, ए पी पी डी सी पी 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 इधर ही दिख रहा, तो इतना ही ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे पी डी चाहिए और यहाँ पे सी पी चाहिए। मैं इनको क्या कर दूंगा बताइए, ये सी पी है और ये पी डी, इनको क्या कर दूंगा मैं, इन अल्टरनेट कर दूंगा। जैसे इनको अल्टरनेट किया, देखो मिल गया मुझे ए पी अपॉन पी डी, सी पी अपॉन पी बी, सेम। इसको आप बी पी बोलो, इसको पी सी बोलो, आप नेम सी पी पी सी पी को पी सी बोलो, पी बी को बी पी बोलो, चलता है। ठीक है, सो होप आपको ये समझा होगा। अगर नहीं समझता है तो थोड़ा सा रिपीट करके देखिए, बहुत बेसिक है इसलिए थोड़ा सा फास्ट एक्सप्लेनेशन किया है। आगे जाते हैं। 12 नंबर एग्जाम्पल जो है वो एक्टिविटी है, वो बहुत ईजी है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप वो सॉल्व कीजिए। ईजी इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ वहाँ वैल्यू सेंड करनी है, देन यू विल गेट द आंसर्स। चेक करो, नहीं आता देन आई विल सॉल्व। 13 नंबर देखते हैं, स्टार एग्जाम्पल है। स्टार देखते ही हमारे मन में डर आ जाता है कि भाई होगा कि नहीं होगा। देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं इसमें। अगर आप देखोगे एक फिगर दी गई है, ट्रायंगल ए बी सी,
यहाँ पे बी जो एंगल है उसका मेजरमेंट है x डिग्री, और एंगल सी जो है उसका मेजरमेंट है 90 माइनस एक्स। एक मिनट, तो बी जो एंगल है उसका मेजरमेंट है x डिग्री, और सी जो एंगल है उसका मेजरमेंट है 90 माइनस एक्स डिग्री। ओके, यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता इसको, इसलिए इसको बाहर लिखा ताकि वो क्लियर आपको दिखे। अब बात ये है कि एक स्क्वायर है, ये दिख रहा है आपको, DEFG एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है कि इसके सारे साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और सारे एंगल कॉन्ग्रुएंट, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इज कॉल्ड एज स्क्वायर। स्क्वायर की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। अभी ऐसा हमने बहुत बार देखा है एग्जाम्पल्स में कि अगर इस टाइप का आ जाता है तो हम क्या करते हैं उसमें। अब बताइए क्या करेंगे हम इसमें। इसमें ऑब्वियसली रेशो आ रहा है, रेशो आ रहा है तो सिमिलर ट्रायंगल आएंगे, और ट्रायंगल तो दिख ही रहे आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कोई कंसेप्ट ही नहीं, पैरेलल कुछ भी नहीं। तो पैरेलल मीन्स बीपीटी नहीं आता, नहीं तो आप बोलोगे जीएफ इसको पैरेलल है सर, बीपीटी इसको नहीं, एंगल बाइसेक्टर है नहीं, थ्री पैरेलल लाइन है नहीं, पैरेलल कुछ भी नहीं। तो पैरेलल का कंसेप्ट बीपीटी भी नहीं आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल नहीं आएगा। यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल आ सकते हैं क्योंकि एंगल्स दिए है, और एंगल एंगल टेस्ट, एंगल 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 टेस्ट, या फिर कोई अदर टेस्ट लगा के हम इनको सिमिलर दिखा देंगे, और देन वी विल गेट द आंसर। ये एक फ्लो हो सकता है। तो अभी बात करते हैं इसमें कौन कौन से साइड्स आए। तो आई ये BD, देखो ये BD एक साइड आई है BD, और एक साइड है ये EC, दिख रही है आपको, और एक साइड आई ये DE। बट अगर आप देखोगे ये DE किसके बराबर है, GD के बराबर है, और DE किसके बराबर है, FE के बराबर है। मीन्स ये दोनों ट्रायंगल को अगर मैं सिमिलर दिखाता हूँ तो ऑटोमेटिकली इन साइड का कुछ रेशियो मिलेगा, और उस पे से मैं वर्क करके मेरे को ये आंसर मिल सकता है। ये मेरा रफ आइडिया है, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। इन दिस यू कैन सी quadrilateral DEFG square. Already it is given that DEFG square, so we know that all angles of square is of 90 degree. उसका मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री का मेजरमेंट होता है। क्यों लिया, काम है कुछ इसलिए लिया। तो ये 90 डिग्री है। स्टार्ट करते हैं। इस फिगर में अगर आप देखोगे तो ये और ये दोनों एंगल दिख रहा है आपको, ये लीनियर एंगल है। तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा, ऑब्वियसली 180 होगा। अगर एक 90 तो ये कितने डिग्री का आएगा, बताइए, ये 90 तो कितने डिग्री का आएगा, 90। तो ये मैंने लिखा, देखो GDB दिख रहा है आपको, एंगल GDB प्लस एंगल GDE कितना आएगा, 180। लीनियर पेयर है। अगर GDE ऑलरेडी 90 डिग्री, क्योंकि वो स्क्वायर का एंगल है, तो GDB कितना आएगा, 90 आएगा। उसको फर्स्ट कंसिडर कर लिया। ये मुझे इस ट्रायंगल का 90 डिग्री का एंगल मिल गया। आगे जाता हूँ मैं। अभी सिमिलरली इसमें मैं वही करूंगा, और सिमिलरली मुझे क्या मिलेगा, 90 डिग्री। सिमिलरली आई गॉट दिस E एज अ FEC एज अ 90 डिग्री। इसको मैंने फर्स्ट कंसिडर किया, इसको सेकेंड कंसिडर कर लिया। अब आते हैं ट्रायंगल्स में। अब देखो हमको ये एक एंगल मिल गया, ये एक एंगल मिल गया, ये दूसरे एंगल मैच हो रहे हैं क्या, नहीं। देखो ये 90 मिल गया, ये 90 मिल गया, एक एंगल मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है भाई। एक एक से एक 90 माइनस एक्स इक्वल है क्या, ये नहीं। तो हमें ढूंढना पड़ेगा और एक एंगल। सो ढूंढते हैं, फिर कुछ करेंगे प्रोसेस। हमारे पास एक प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज, ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यस। So let's start with this triangle GDB. In triangle GDB you can see angle D plus angle G plus angle B equals to 180. See, in triangle GDB angle GD plus angle B equals to 180. I have some values with me. I don't have value of G, but I have value of D. D is 90 degree, that I already explained that D is 90 degree. In this, here D is 90 degree. I am talking about this triangle, not this. D is 90 degree, which is I have solved by first. By first से मैं यहाँ पे D की वैल्यू डाल दूंगा 90, क्योंकि हमने यहाँ पे D की वैल्यू निकाली, दिख रही है आपको 90। और B की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है, x डिग्री लिख दिया। तो G क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। 90 उधर जाएगा, 180 में से 90 का कितना बचेगा, 90। 180 में से 90 का कितना बचेगा, 90, और ये माइनस एक्स एज इट इज। तो G का मेजरमेंट क्या मिला, 90 माइनस एक्स डिग्री, विच इज थर्ड इक्वेशन। सेम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। इस ट्रायंगल में एंगल E जो है 90 डिग्री और C जो है 90 माइनस एक्स डिग्री है। तो मैंने वही यूज किया, एंगल ट्रायंगल CEF। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये लिखना है। यहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे F का मेजरमेंट मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे पास E का मेजरमेंट तो 90 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे निकाला हुआ E का मेजरमेंट बाय सेकेंड। बाय सेकेंड में E का मेजरमेंट 90 लिख सकता हूँ। एंगल C तो गिवन है, दिख रहा है आपको, एंगल C कितना है, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, 90 कितना हो गया, 180 होगा। आप ध्यान रखिए जहाँ जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, 90 प्लस 90 कितना होगा, 180 होगा। 180 उधर जाएगा, 180 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंगल F माइनस एक्स, एंगल F माइनस एक्स, एंगल F माइनस एक्स सेम चल रहा है लास्ट स्टेप तक। अभी ये माइनस एक्स उधर सेंड करूंगा तो एंगल F का मेजरमेंट क्या मिला, x डिग्री, विच इज 4th नंबर। अब स्टार्ट करता हूँ मैं ये दोनों ट्रायंगल को कंपैरिजन करना। जब मैं दोनों ट्रायंगल को कंपैरिजन करता हूँ
तो मुझे एफ क्या मिला है, एफ मिला है एक्स डिग्री, दिख रहा है, और एंगल जी क्या मिला है 90 माइनस एक्स डिग्री। अगर आप देखोगे जी और सी यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रेंट है, जी और सी एंगल क्या है 90 माइनस एक्स होने के कारण कॉन्ग्रेंट है, और एंगल बी और एंगल एफ वो एक्स डिग्री होने के कारण कॉन्ग्रेंट है। इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एक दूसरे के साथ सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो बाय विच टेस्ट दे आर सिमिलर, एंगल एंगल टेस्ट। अगर एंगल एंगल टेस्ट से सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, उनका रेशो। इसके लिए पूरा चल रहा था कि मुझे ट्रायंगल सिमिलर दिखाने थे, सिमिलर दिखाने के लिए मुझे कुछ एंगल्स चाहिए थे। एंगल्स के लिए मैंने किसका यूज़ किया, स्क्वायर का यूज़ किया। स्क्वायर के एंगल्स के साथ दूसरे में एंगल मैच करने के लिए मैंने ये बहुत सारे प्रोसेस किए, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे आ गए। अब मैं लिख रहा हूँ जी डी अपॉन सी ई, देखो जी डी अपॉन सी ई करस्पॉन्डेंस में डी बी अपॉन ई एफ, डी बी अपॉन ई एफ। अगर आप देखोगे तो ये जो डी बी है, ठीक है, और यहाँ पे जो सी ई दिख रहा है आपको, सी ई, ये देखो ये डी बी मीन्स बी डी है, तो उसको अपन थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंजेस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी बी नहीं यूज़ किया, बी डी यूज़ किया, तो उसको मैं चेंजेस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, देखो जी डी अपॉन सी को मैं क्या रीड करूँगा, ई सी रीड करूँगा, और डी बी को क्या रीड करूँगा, बी डी अपॉन ई एफ, क्योंकि यहाँ पे सी नहीं है, ई सी, इसलिए इसको चेंज कर लिया। ये डी बी नहीं, बी डी, डी बी बी डी रीड करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और आपको जो पूछा है वही आपको आना चाहिए आंसर। आगे जाते हैं, अभी इसका काम खत्म हो गया फिगर का। अभी अगर आप देखोगे तो इस फिगर में, सॉरी ये थोड़ा सा काम बाकी था इसका, इस फिगर में यहाँ पे आपको था डी ई एफ जी, याद है क्या, और ये सारी साइड क्या है एक दूसरे के साथ, भाई कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे के साथ। तो अगर मैं ये जो जी डी दिख रहा है आपको स्क्वायर का ये जो जी डी साइड दिख रही है, ये किसके बराबर है, सारी साइड तो सेम है ना, बट क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी इज स्क्वायर, अगर वो स्क्वायर है तो क्या आएगा, जी डी इज इक्वल्स टू ई एफ इज इक्वल्स टू डी। देखो ये जी डी जो है, ये जी डी ये किसके बराबर है, डी के बराबर, और ये जो ई एफ है, ई एफ ये किसके बराबर है, डी के बराबर है। मीन्स मैं जी डी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, डी, और ई एफ की जगह पे भी क्या लिख सकता हूँ, डी। तो मैं लिखूंगा अभी इनके जगह पे क्या लिखूंगा, देखते हैं, जी डी की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, डी ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन, देखो ई एफ के जगह पे भी डी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डी लिखूंगा, डी ई। अब ये डी मैंने इधर सेंड कर दिया तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर, और ई सी मैंने सेंड किया तो क्या आएगा, बी डी इंटू डी ई सी। हैंस प्रूव, ये टू प्रूव ही था, हो गया प्रूफ आपका। एक बार और रिपीट करके देख लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता ताकि आप स्क्रीनशॉट निकाल सकें। स्टार एग्जाम्पल था तो प्रूफ तो लेंदी होगा, 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। बी रेडी, इस चैप्टर में से अब तक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए इस चैप्टर में से 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा भाई, दूसरा कौन बाकी, कोई नहीं, दूसरा कौन सा एग्जाम्पल इतना बड़ा नहीं है। तो इसको तो आप 1-2 बार रीड कर लो, दैट विल बी इजी फॉर यू, बिकॉज प्रॉब्लम सेट्स even you know that many examples ask which are from problem set, which are from practice set, so you have to be ready. Okay, so here our chapter is over. We have studied areas, ratio of areas of triangle. In that again we have studied that height are equal, then it is depend on base, and if base is equal then it depend on ratio of heights, that we have studied. After that we have studied BPT, basic proportionality theorem. After that we have studied theorem of angle of triangle, okay, angle bisector of triangle. After that we have studied property of intercepts of parallel lines and its transversals. We have taken 3 parallel lines, that is why we are using property of 3 parallel and transversals intercepts. In that by using that concepts we have already studied that the ratio of area of similar triangle is equals to the square of ratio of square of its corresponding sides, that we have already studied. So by using all these concepts we have solved examples from practice set. Hope you are studying well, hope this chapter will be easiest chapter for you, क्योंकि इससे easy chapter यहाँ पे तो नहीं है। अभी जो next chapter है वो थोड़ा सा tricky है, ठीक है, उससे आगे का जो सर्कल है वो लेंदी चैप्टर है। तो मेरे हिसाब से ज्योमेट्री के 3 चैप्टर है,
जो बेसिक ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ मैं, फिगर्स पे जो डिपेंड होता है, प्रूफ लिखो, ये लिखो, वो लिखो, तो उस पर ये 3 चैप्टर है, सिमिलरिटी, पाइथागोरस थ्योरम और सर्कल। तो अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल अगर इजी लगता है तो ये फिर भाई ये तो ईजीएस्ट हो गया, और अगर वो डिफिकल्ट लगता है तो ये तो ईजी रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये चैप्टर आपको परफेक्ट करना ही है, कंसेप्ट कम है। अगर आपको लगता है कि सर आप थोड़ा सा रिवीजन और करवा लीजिए कल, देन आई विल रिवाइज इट टुमारो। सो कल मैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, कल मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करूं, या फिर इसकी रिवीजन, रिवीजन मीन्स कुछ कंसेप्ट कैसे है, एक बार उनका यूज़ कैसे होता है वो एक्सप्लेन करके बताओ, या आप कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे ग्रुप पे सेंड करके बोलिए कि सर ये आज आप कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि सर इनफ है, हम वीडियो देख के कर सकते हैं, मुझे लगता है वीडियो देख के आप कर सकते हो, यू विल गेट बेटर देन द रिवीजन। सो हम कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सेकेंड चैप्टर। सो बी रेडी। आपको उसके लिए स्टडी क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टडी चाहिए 8th स्टैंडर्ड का, तो आप थोड़ा रीड करके देखो, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। बुक्स कहाँ पे अवेलेबल है सबको पता है, ई बाल भारती करके साइट है, वहाँ पे जाओ, आपको सारे स्टैंडर्ड की मैथ्स की बुक मिल जाएंगे, और सारे सब्जेक्ट्स की भी मिलती है, ओके, और सारे मीडियम्स की। सो हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।